हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारा नेक्स्ट के साथ मतलब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगा, है ना। आइए शुरू करते हैं, और भी जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। DEF लिमिटेड ने परचेज की है मशीनरी, ठीक है। मशीनरी एसेट को परचेज कर रहे हैं हम, जिसकी बुक वैल्यू है 20 लाख रुपए। सी लिमिटेड से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेंडर है और एग्री टू मेक अ पेमेंट फॉर परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 2014% डिवेंचर्स, है ना, ऑफ रुपीज 1000 ईच। तो इसको इशू किए जा रहे हैं परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट के लिए डिवेंचर्स। 1000 की फेस वैल्यू है और 2000 के 14% डिवेंचर्स हैं ये। जर्नल एंट्रीज जो है पास करनी है, तो सिंपल क्वेश्चन है ना। सबसे पहले आप ऐसे जर्नल का फॉर्मेट लगा दीजिए। सबसे पहले एसेट को परचेज किया जाएगा तो उसकी एंट्री हम लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। एसेट हमने परचेज किया और टू वेंडर यानी कि सी से हमने परचेज किया है, तो यहाँ लिखेंगे टू सी लिमिटेड। नरेशन लिख देंगे, बीइंग मशीनरी बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम सी लिमिटेड। तो 20 लाख की है, तो 20 लाख रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो आई होप आपको ये एंट्री जो है वो अंडरस्टूड हो गई होगी। उसके बाद जो सेकंड एंट्री है उसमें सी लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सी लिमिटेड डेबिट, है ना। जो हमारा वेंडर है उसको डेबिट करेंगे जिससे हमने इसको परचेज किया है। और यहाँ लिखेंगे टू, इसको डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो 12% डिवेंचर अकाउंट। तो 2000 के है ना डिवेंचर्स हैं, तो मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर 2000 है और 1000 की फेस वैल्यू है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 लाख और 20 लाख। ओके, और यहाँ लिख देंगे बीइंग डिवेंचर इशूड टू सी लिमिटेड। ओके, स्टूडेंट बस इसमें ये दो एंट्रीज आएंगी। आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा, अंडरस्टूड हो गया होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 9 हो जाता है कंप्लीट। और यहाँ पे सर ये 14% है ना। तो जितना परसेंट होता है इंटरेस्ट उतना ही लिखना पड़ता है, 14% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ये, कि गुड ब्लैंकेट्स लिमिटेड are the manufacturers of woolen blankets. So blankets of the company are exported to many countries, ठीक है। The company decided to distribute blankets for free of cost, है ना, to 5 villages of Kashmir Valley destroyed by the recent floods, ठीक है। तो वहां बाढ़ आई होगी तो उन 5 गांवों में क्या दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ब्लैंकेट्स दी जाएगी। इट ऑल्सो डिसाइडेड टू एम्प्लॉय 100 young persons from these villages, है ना, in their new established factory at Solan in हिमाचल प्रदेश। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, है ना, फंड की जो जरूरत है फैक्ट्री को, नई फैक्ट्री को शुरू करने के लिए, तो कंपनी ने क्या इशू किए हैं, 50,000 के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, है ना। इक्विटी शेयर स्टूडेंट, ओके। 100 ईच की फेस वैल्यू है और 2000 के 2008% डिवेंचर, और डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 ईच है। तो वेंडर क्या परचेज कर रहा है, वेंडर से, है ना, वेंडर ऑफ द मशीनरी परचेज फॉर। स्टूडेंट हम जो है कंपनी क्या परचेज कर रही है, नई फैक्ट्री लगाई जा रही है यहाँ पे, है ना। और साथ में जो है कंपनी मशीनरी को परचेज कर रही है वेंडर से, है ना, और इश्यू कर रही है डिवेंचर और
क्या, इक्विटी शेयर्स को। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है ना। तो आइए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 9th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 10th क्वेश्चन के लिए आप इस तरीके से जर्नल का फॉर्मेट बना दीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, पहली जो एंट्री हमने पास की थी, है ना, वो इसमें सेम रहेगी, बट फर्क सिर्फ इतना होगा कि जहां हमने लिखा है सी लिमिटेड, वहां पे हम लिख देंगे टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं दिया गया है किससे हमने परचेज किया है। तो 7 लाख की ये परचेज की गई है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 लाख, और यहाँ भी 7 लाख, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद जो वेंडर का अकाउंट है उसको कर देंगे यहाँ पे डेबिट, है ना। सबसे पहले तो हमने मशीनरी को परचेज कर लिया है, अब इसका अकाउंट यहाँ पे मैं डेबिट कर दूंगा। ध्यान से देख लीजिए, और यहाँ मैं लिखूंगा टू, जो मैंने इशू किया है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैंने जो है वो 50,000 के डिवेंचर शेयर्स इशू किए हैं। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 10 से करूंगा मैं मल्टीप्लाई, है ना। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो 8% डिवेंचर्स को इशू किया है, तो डिवेंचर अकाउंट भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, और 8% लिखूंगा पर, क्योंकि 8% इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर 100 ईच के हिसाब से 5 लाख, ठीक है, ओके। तो नरेशन हम लिख देंगे क्या, कि बीइंग डिवेंचर एंड शेयर्स issued to vendor for purchase of machinery। सो आई होप आपको ये मतलब क्वेश्चन अंडरस्टूड हो गया होगा। सो स्टूडेंट, इस तरीके का ये मतलब छोटा सा क्वेश्चन था, और इस केस में जो है आप देख सकते हैं हमारी परचेज कंसिडरेशन जो डेबिट साइड है ना, हमारी जो परचेज कंसिडरेशन है वो इक्वल है ना। इसमें इक्वल ही आएगी मैक्सिमम टाइम, है ना, ये जब एसेट को परचेज करेंगे, ठीक है। और ये जो हमने शेयर इशू किए हैं, डिवेंचर इशू किए हैं, इस केस में भी ठीक है। और कौन से केस में, और फर्स्ट जो हमारा ये था, है ना, इसमें जो किए हैं ये डिवेंचर इशू, ये पार पे है, फेस वैल्यू पे है, ठीक है। जो स्टूडेंट डेबिट और क्रेडिट में गुडविल और कैपिटल रिजर्व का जो आंसर आता है वो एसेट को परचेज करती बार नहीं आएगा, वो बिजनेस को परचेज करेंगे तब आएगा। उसमें परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट के डिफरेंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10।